हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा पहला सवाल है, नंदा देवी जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, उत्तराखंड। नंदा देवी जीव मंडल निचय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड तथा लेटिफोली शामिल हैं। इस जीव मंडल निचय में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और कालाबाज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या फिर चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, मन्नार की खाड़ी। समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी जैव मंडल निचय में पाई जाती है, जो कि एक संकटापन्न जीव है। यह पानी के नीचे रहने वाली एक स्तनपायी है। यह अपने जीवन के लिए पूरी तरह समुद्र पर निर्भर रहती है। आपको बता दें, समुद्री गाय को डुगोंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, राष्ट्रपति। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात इसका निर्वाचन आम नागरिक नहीं करते, बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो आपके ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, लोकसभा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे देश का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सिर्फ औपचारिक शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना सबसे बाद में हुई? आपके ऑप्शन है सार्क, आसियान, G20 या फिर ब्रिक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, ब्रिक्स। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। तो इस प्रकार ब्रिक्स की स्थापना इस समूह में सबसे बाद में हुई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मराकेश समझौता या फिर कोपेनहेगन समझौता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। यह प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता है। 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया यह प्रोटोकॉल अब तक की एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है, जिसे पृथ्वी पर प्रत्येक देश एवं सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, जिनेवा या फिर फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, जिनेवा। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की, जिनेवा का निवासी था। यद्यपि अमेरिका पहुंचने वाला वह प्रथम व्यक्ति नहीं था। उसने अमेरिका की 4 बार यात्रा की तथा हिस्पानियोला द्वीप पर बस्ती बसाने की कोशिश की। उसने पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के सामने भारत की खोज करने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? तो आपके ऑप्शन है होयसल राज्य, काकतीय राज्य, देवगिरी राज्य या फिर बहमनी राज्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, काकतीय राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। यह दोनों वारंगल के काकतीय राज्य के यहाँ सामंत थे और बाद में काम्पिली राज्य यानी कि आधुनिक कर्नाटक में मंत्री बने। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।